हाथरस की बेटी के साथ 14 सितंबर को ज्यादती हुई और उससे भी बुरा हुआ उसके साथ 29-30 सितंबर की रात, जब परिवार की इजाजत के बिना ही बेटी को पुलिस वालों ने फूंक डाला। हाथरस में मीडिया का जमावड़ा लगा है तो बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग भी तेज हो रही है और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले एसआईटी और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब सीबीआई उसी जगह का मुआयना करने पहुंची जहां बेटी के साथ बर्बरता हुई थी। पीड़िता का भाई है, उसे यहाँ पर अंदर ले जाया गया है। सीबीआई की टीम के साथ वो यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम बातें सीबीआई की टीम को बता रहा होगा। सीबीआई की टीम मौका वारदात पर उन चीजों को समझ रही होगी, जान रही होगी, क्योंकि उसी हिसाब से उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। सीबीआई सीन रिक्रिएट कर वारदात के सबूत इकट्ठा करना चाहती है और इसीलिए उसके साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद है। तमाम जो जांच के कागजात थे वो सारे लिए हैं उन्होंने। वो वीडियो लिया है जो कि ठीक क्राइम स्पॉट का है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया था। ये जो दो पेड़ आपको यहाँ पर अब कैमरे में दिखाई पड़ रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे, इन दो पेड़ों के ठीक बीच में नीचे की तरफ ही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बताया जाता है कि 14 सितंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसा आरोप है पीड़िता के परिवार का कि ठीक इसी जगह इन आरोपियों ने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो लिहाजा वहीं पर पहुंची है सीबीआई की टीम, फोरेंसिक टीम भी साथ में है, फोरेंसिक सबूत वहां से जुटाने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां से अब सीबीआई की टीम जुटाने की कोशिश में है। एक तरफ सीबीआई अपना काम कर रही है तो दूसरी तरफ पीड़िता के सीबीआई की टीम से आने से पहले गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। गांव के अंदर और घटना स्थल के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। सीबीआई ने इस केस और घटना से जुड़े सभी अहम कागजात और केस डायरी को भी खंगाला है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस जगह को बैरिकेड कर दिया है। ठीक पीछे आप ये जो इस तरफ से आप मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये जो काफिला आप देख रहे हैं, सीधा गाड़ियों का खड़ा हुआ काफिला, ये पूरा काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां हैं इसमें और सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ियां हैं इसमें, जो कि यहाँ पर आकर पहुंचा है। ठीक दाईं तरफ अगर आप देखें तो ये बाजरे के खेत हैं सारे के सारे, और आप गौर से देखें तो इन बाजरे के खेतों में भी पीली पट्टी बांधकर इसको आउट ऑफ बॉन्ड एरिया कर दिया गया है। इस केवल यहीं तक नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, मेरा कैमरा अगर आपको इधर से भी दिखाए तो दूर दूर तक देखिए आप, दूर दूर तक ये पीली पट्टी आपको दूर दूर तक दिखेगी। यानी जहां जहां आपको ये पीली पट्टी इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो सारा का सारा एरिया बाहरी किसी शख्स के लिए आउट ऑफ बॉन्ड है, वहां पर नहीं जा सकते। इतने पूरे इलाके में केवल और केवल जांच अधिकारी ही जा सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी इस वक्त सड़क पर ही मौजूद है और ये सारे एरिया को यहाँ पर कवर कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी और उनका नाम बाबा लगता हूँ और तीनों के चाचा लगता हूँ। और वो तीनों उस जगह पर मौजूद नहीं थे? आप लोग नहीं थे। नहीं, एक बच्चा तो था, उसने पानी पिलाया। अच्छा। लव कुश ने उस मृतका को पानी पिलाया। और बेटी उसकी नहीं है, हमारी भी बेटी है। बेटी को जाति से थोड़ी होती है कि जाति से किया जाए। हम भी चाहते हैं कि सब जितनी जांच हो सरकार के पास सबको करा दे, और कोई हो उसको भी करा दे, सीबीआई जो कुछ भी हो सबको करा दे। और मुख्य बात यह है कि मृतका को मारने वाला तो एम्बुलेंस में मिलेगा, कि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रेफर हुई है, उस समय मारी गई है। यानी जब तक अलीगढ़ में थी तब तक वो ठीक ठाक थी, जिंदी थी। आपका कहना है कि इस सब के पीछे उसके ही कुछ जानने वाले या बाकी लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जो कुछ हो, उसके परिवार वाले हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई खरीदा हुआ व्यक्ति हो। और मुख्य पॉइंट पे यह है कि खरीदे हुए ही नहीं मारी होगी वो। सीबीआई के साथ साथ एसआईटी की जांच भी जारी है। हाथरस की बेटी के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 29 सितंबर को दिल्ली में हुई पीड़िता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हाथरस से राजीव शर्मा और बशराई के साथ निष्ठा श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और इस बीच हाथरस कांड में पीएफआई की साजिश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने ईडी को विदेशी फंडिंग की जांच की इजाजत दे दी है। चारों आरोपियों से ईडी अब पूछताछ कर सकेगी। 5 अक्टूबर को मथुरा से ये 4 पीएफआई के सदस्य पकड़े गए थे। हाथरस जाते वक्त इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और अब इस मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी इन चारों से पूछताछ कर सकेगी। इसके लिए बाकायदा कोर्ट की मंजूरी भी मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
क्योंकि बीच में मामला सामने आया था, इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि हाथरस में हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग हुई है, 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। लेकिन उस वक्त ईडी ने इस बात को नकार दिया था, कहा था कि ऐसे कुछ सबूत अभी हमारे पास नहीं है जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकें कि अभी किसी तरह की कोई फंडिंग हुई है। लेकिन फिलहाल पीएफआई के सदस्यों से जिनको गिरफ्तार किया था ईडी ने, उन चारों से अब पूछताछ की इजाजत मिल गई है और विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में अब ईडी जांच करेगी और इन चारों सदस्यों से पूछताछ भी करेगी। 5 अक्टूबर को इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था मथुरा से। उसके बाद से लगातार इधर हाथरस केस की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई मंगलवार को वारदात वाली जगह पहुंची, जहां उन्होंने बाकायदा वीडियोग्राफी की और सारा जो क्राइम सीन है उसको रिकॉर्ड किया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम अब गांव से चली गई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता राजीव शर्मा मौजूद हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। 3:40 और सीबीआई की टीम इस वक्त निकल गई है, यहाँ से ले गई है। यहाँ पर पीड़िता के भाई को भी अपने साथ यहाँ पर ले गई है। एक एक करके सीबीआई के तमाम अधिकारी लगातार निकलते जा रहे हैं। आप तो देख रहे होंगे सीबीआई के अधिकारी बिना किसी प्रतिक्रिया को दिए हुए, बिना किसी रिएक्शन को दिए हुए एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। सारी जांच उन्होंने की है। 3 जगह गए, जिसमें क्राइम स्पॉट था, जिसमें दाह संस्कार स्थल था और जिसमें पीड़िता का घर था। वहां से निकलकर ये तमाम सीबीआई अधिकारी पुलिस के साथ इस वक्त निकल गए। एक के बाद एक यहाँ से सीबीआई और पुलिस की गाड़ियां यहाँ से लगातार निकल रही हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत कुछ पूछा है परिवार में भी, लेकिन भाई को अपने साथ ले गई है सीबीआई की टीम। भाई साथ है, उसके साथ कुछ एक थैला था, उस थैले में क्या है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन सीबीआई की टीम साथ में लेकर गई है। यहाँ से जहाँ सीबीआई ने अपना हेडक्वार्टर बेस किया हुआ है वहां जाकर बाकी पूछताछ करेगी और ज्यादा जानने की कोशिश करेगी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज सीबीआई की टीम ने तमाम अपनी जांच आज के लिए मुकम्मल कर ली है, आज के लिए पूरी कर ली है। ये जो गाड़ियां लगातार जा रही हैं ये सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ियां हैं, जिन्होंने 3 जगह जांच की और उसके बाद फिलहाल वो यहां से निकल चुके हैं। क्या कुछ मिला क्या नहीं मिला ये ज्यादा बेहतर सीबीआई के अधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन इन सब ने आज कोशिश यही की है कि इस हाथरस कांड से जुड़े हुए एक एक चीज को खंगालें और तरीके से खंगालें। उम्मीद यही है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में भी सीबीआई की टीम एक बार फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ पर आके जानने की कोशिश करेगी। उन जगहों पर दोबारा भी जा सकती है, लेकिन आज जो कुछ भी कलेक्ट किया है वो ज्यादा बेहतर सीबीआई के अधिकारी ही बता सकते हैं कि उनको क्या कुछ ऐसा हासिल हुआ है, क्या कुछ ऐसा मिला है जो अब तक मिले हुए दस्तावेजों और अब तक मिली हुई कहानी से या तो मेल खाता हुआ दिख रहा है या फिर उस कहानी में किसी तरह का एक गैप पैदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, बुलगड़ी गांव, हाथरस, इंडिया न्यूज। राजीव शर्मा इस वक्त मेरे साथ हाथरस से जुड़े हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पहले सीधा ग्राउंड जीरो पर चल रहा हूं राजीव के पास। राजीव, आज क्या रहा? सीबीआई आज गांव में पहुंची, आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ वहां पर? किस तरीके से जांच की? क्योंकि ये पता चला है कि क्राइम सीन पर भी गई है सीबीआई, बहुत सारे हो सकता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी जुटाए हों। क्या आज पूरे दिन की सीबीआई का जो चार्ट रहा, रूपरेखा क्या रही? रोहित, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि सीबीआई की टीम आज पहुंचेगी और सीधे शायद पीड़िता के घर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन सीबीआई की टीम ने सबसे पहले फोकस किया क्राइम स्पॉट को, जो कि पीड़िता के घर से करीब 200 मीटर पहले पड़ जाता है। अगर हम बुलगड़ी में जाएं, और आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि आप भी 3-4 दिन वहां पर रहे थे, तो पहले वहां पर गई है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया, येलो क्राइम पट्टी से कवर कर दिया और एक बड़ा एरिया था जो बाजरे के खेत का कवर किया गया। फिर सीबीआई के अधिकारी आए डीसीपी सीमा पाहूजा के नेतृत्व में, और वो सभी अंदर चले गए। भाई को भी वहां बुलाया गया क्राइम स्पॉट पर, और वहां पर करीब 3 घंटे का वक्त गुजारा सीबीआई ने। सीबीआई के हाथ दस्तावेज है पुलिस के, सीबीआई के पास एलआईयू का बनाया हुआ वीडियो था जिसमें 3 दराती, एक चप्पल दिख रही है, तो शायद वहां मार्किंग की गई है कौन कहां था, भाई को कितना पता था, किस तरह से हुआ। इसके बाद यहां से सीबीआई की टीम निकली और दाह संस्कार स्थल पहुंची, जो कि गांव के दूसरे कोने में परसाली गांव के बॉर्डर पर है। वहां पर करीब आधे घंटे तक सीबीआई की टीम रही। फोरेंसिक टीम ने उस चिता की राख में से एविडेंसेस कलेक्ट किए,
पॉली बैग्स थे जिसमें रखे गए और उसके बाद वहां से चलकर करीब 3:10 या 15 मिनट के बीच में सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची और 3:40 पर जब बाहर निकली तो उनके साथ पीड़िता का भाई भी था। उसके हाथ में एक थैला था, उसको ले जाकर सीबीआई के अधिकारियों ने अपने बीच में बैठाया और फिर यह काफिला निकल गया वहां से। क्या मिला है क्या नहीं मिला है, बेटर नोन टू सीबीआई कितनी चीजें हासिल कर पाए हैं वो लोग, लेकिन अगर भाई को ले गए हैं तो जरूर कुछ सवाल उपजे होंगे, उन सवालों के जवाब जानना चाहती होगी। और उसके बाद ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है रोहित, आगे भी कई दिन तक सीबीआई आती रहेगी जैसे जैसे उसे कुछ चीजें मिलती रहेंगी। रोहित ठीक है राजीव, मैं आता हूं आपके पास। लखनऊ चल रहे हैं खुर्रम निजामी के पास, उनके पास चल रहे हैं। खुर्रम, अभी क्योंकि खबर अभी कुछ देर पहले ये भी आई है कि पीएफआई की फंडिंग का जो एंगल है वो फिर से एक बार वो एक्टिवेट हो गया है और अब कोर्ट की भी मंजूरी मिल गई है कि इस बात की आप जांच कीजिए कि पीएफआई की फंडिंग हुई थी, क्या हाथरस को अस्थिर करने की कोशिश हुई थी, क्या यूपी को अस्थिर करने की कोशिश हुई थी। अब इस एंगल से ईडी अपनी जांच फिर से शुरू करने वाली है, यानी कि जो अदर एंगल जो बीच में एक तरह से शांत हो गया था वो वापस खड़ा होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी अपनी जांच लगातार कर रही थी, वो हालांकि वो गुपचुप तरीके से कर रही थी, लेकिन अब जो 4 लोग पकड़े गए थे पीएफआई के मेंबर्स बताए जा रहे हैं, उन सबको रिमांड पर ईडी ने ले लिया है क्योंकि ये वो कड़ी है जहां से तार जुड़ेगा। अब उन चारों से पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है पूछताछ में अगर वो पीएफआई के सदस्य हैं और फंडिंग हुई है तो जाहिर सी बात है उनको बहुत कुछ मालूम होगा। उनसे पूछताछ होगी तो वो बताएंगे कि टेरर फंडिंग जो होने वाली थी, टेरर फंडिंग का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं क्योंकि जो बाहर से फंडिंग होती है वो टेरर के लिए ही फंडिंग होती है। तो फंड का पैसा कैसे किस तरीके से रूटीन हुआ था, उसका क्या तरीका था, क्या इस्तेमाल होना था और आगे क्या गुंजाइश थी, यही सब बात पूछताछ होगी। तो अब देखना है कि पूछताछ के बाद ईडी को क्या कुछ सबूत मिलते हैं क्योंकि वो चैनल को पकड़ना है, पूरे चैनल को। इस बार तो पकड़ में आ गया अगर है तो, और अगर दूसरी बार ना हो सके इसके लिए पूरे चैनल को डिकोड करना पड़ेगा ईडी को। और कितनी फंडिंग हुई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसके अकाउंट में पैसा आया, उसकी क्या जिम्मेदारी थी, इन चारों का क्या रोल था, ये सब चीजें ईडी उनसे पूछताछ करके निकालने की कोशिश करेगी। क्या कुछ कामयाब हो पाती ईडी, ये देखना वाला बाकी होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ईडी को जो आज इन चारों की रिमांड मिली है तो जाहिर सी बात है ईडी चाहती है कि इसको तल्लीनता से इस पर पूरी इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ राज उगलवा पाते हैं इन चारों से ईडी। ठीक है राजीव, मैं आपके पास एक चीज जानने की कोशिश करने के लिए आ रहा हूं। आपने बताया कि पीड़िता के परिवार से आज पूछताछ की, करीब आधे घंटे तक पीड़िता के परिवार से बातचीत की, फिर भाई को लेकर निकल गए। जो आरोपी संदीप, रवि, रामू और लवकुश हैं उनके घर भी आसपास ही हैं, आपने देखा ही होगा वहां। क्या उनके घर गई आज सीबीआई की टीम या अभी फोकस सिर्फ पीड़िता के घर तक रहा? नहीं रोहित, आज यही आपका सवाल बहुत वाजिब है। आज सीबीआई की टीम एक्यूज के घर नहीं गई। नहीं गई की मतलब ये है कि उन्होंने रुख भी नहीं किया, हालांकि उसके घर के सामने ही सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हुई, लेकिन वो लोग उस घर में नहीं गए, केवल और केवल पीड़िता के घर गए और जब निकले तो भाई को साथ लेकर चले गए हैं। तो उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में अगर सीबीआई को पता चलता है तो फिर वो पूरे तरीके से सारी चीजें हासिल करने के बाद शायद एक्यूज के घर जाएं और फिर फैमिली वालों से पूछताछ करें। ठीक है राजीव और खुर्रम, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को डिटेल में हमसे शेयर करने के लिए।